Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamu alaikum. I'm your English tutor. Today we start the new lesson Martyrs of Pakistan, unit number 2 from 7th class. Okay, let's start our lesson. Yes, Martyrs of Pakistan. Martyrs of Pakistan. Okay, first you have answer the pre-reading questions using your prior knowledge. You have to answer the questions. First question is, what does the martyrs of Pakistan mean? यानी शोधा पाकिस्तान का क्या मतलब है? The martyrs of Pakistan mean those who sacrifice their lives for the sake of their country. Okay, यानी शोधा पाकिस्तान का मतलब है जिन्होंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी. ठीक है, उन्हें शोधा पाकिस्तान कहा जाता है. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इज़ मेजर अ मिलिट्री और अ सिविल रैंक? कि मेजर का ओहदा जो है वो फ़ौज का है या शहरी ओहदा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज़ अ मिलिट्री रैंक. ठीक है, मेजर इज़ अ मिलिट्री रैंक. ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. फर्स्ट पैराग्राफ. मेजर तुफैल मोहम्मद. It is about Major Tufail Muhammad, who is the well-known martyrs of Pakistan and got the Nishan-e Haider also. Okay, Major Tufail Muhammad was born on June 22nd, 1914 in Hoshiarpur. Major Tufail Muhammad was born. मेजर तुफैल मोहम्मद पैदा हुए ऑन जून 22, 1914 22 जून 1914 को इन होशियारपुर में. मेजर तुफैल मोहम्मद होशियारपुर में 22 जून 1914 को पैदा हुए. ही गोट अ कमीशन. आपने कमीशन हासिल किया इन द 16th पंजाब रेजिमेंट इन 1943. आपने 1943 में 16वीं पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया. ठीक है, ये रेजिमेंट कहेंगे एक यानी बटालियन से कम होती है. रेजिमेंट एक कोर होती है, यानी कि फ़ौज के जो यानी कि हिस्से होते हैं. तो ये रेजिमेंट होती है, फिर बटालियन होती है, कोर होती है, वो वाले. यानी कि 16वीं पंजाब रेजिमेंट में उन्होंने कमीशन हासिल किया. ही हैड अ डिस्टिंग्विश्ड करियर. आप एक इम्तियाज़ी करियर रखते थे. करियर का मतलब होता है प्रोफेशनल लाइफ, यानी पेशेवराना करियर, यानी पेशेवराना ज़िंदगी, इम्तियाज़ी पेशेवराना ज़िंदगी थी उनकी. एंड कमांडेड मैनी अपॉइंटमेंट्स का मतलब होता है ओहदे, और बहुत से ओहदों की कमांड की. ठीक है, कमांड मीन हेडशिप. ठीक है, यानी बहुत से ओहदों पर उन्होंने कमांड की. आप अपनी यानी कि इम्तियाज़ी करियर रखते थे और बहुत से ओहदों पर कमांड की. ठीक है. मेजर तुफैल मोहम्मद वाज पोस्टेड टू ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स इन 1958 एज अ कंपनी कमांडर. मेजर तुफैल मोहम्मद वाज पोस्टेड. मेजर तुफैल मोहम्मद को तैनात किया गया टू पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, मशरक़ी पाकिस्तान राइफल्स में इन 1958 1958 में एज अ कंपनी कमांडर, बतौर कंपनी कमांडर. ठीक है, मेजर तुफैल मोहम्मद को 1958 में मशरक़ी पाकिस्तान राइफल्स में बतौर कंपनी कमांडर तैनात किया गया था. ठीक है. इन अगस्त 1958 इंडियन ट्रूप्स कैप्चर्ड अ विलेज कॉल्ड लक्ष्मीपुर इन ईस्ट पाकिस्तान. इन अगस्त 1958, अगस्त 1958 में इंडियन ट्रूप्स का मतलब होता है फ़ौज के दस्ते. ठीक है, भारतीय अफवाज ने कब्ज़ा किया, कब्ज़ा किया अ विलेज, एक गांव पर कब्ज़ा किया, कार्ल लक्ष्मीपुर, जो कि लक्ष्मीपुर कहलाता था, इन ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान में. ठीक है, दोबारा से सेंटेंस वाइज करते हैं. अगस्त 1958 में भारतीय अफवाज ने मशरक़ी पाकिस्तान के इलाके मशरक़ी पाकिस्तान के गांव लक्ष्मीपुर पर कब्ज़ा किया. ठीक है, भारतीय अफवाज ने. नेक्स्ट सेंटेंस इज मेजर तुफैल मोहम्मद वाज असाइंड. मेजर तुफैल मोहम्मद को दिया गया था या सौंपा गया था द टास्क, काम, टू रिट्रीव द विलेज, के गांव को वापस लें, यानी गांव को वापस कब्ज़े से चुराएं, फ्राम इंडियन ऑक्यूपेशन, भारतीय कब्ज़े से. ठीक है,
मेजर तुफ़ैल मोहम्मद को भारतीय अफवाज से गांव वापस लेने का अहम काम सौंपा गया था। ही डिवाइडेड हिज मैन, आपने अपने आदमियों को तकसीम किया इंटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रोहों में। एंड इट वाज डिसाइडेड, और ये फैसला किया, दैट दे वुड अटैक, कि वो हमला करेंगे ड्यूरिंग द डार्क आवर्स, तारीक औकात के दौरान। डार्क आवर्स यानी कि रात के वक्त, अंधेरे के टाइम, तारीक औकात के दौरान वो हमला करेंगे। और 7 अगस्त 1958, 7 अगस्त 1958 को। ठीक है, दोबारा से देखें। आपने अपने आदमियों को 3 ग्रोहों में तकसीम किया और ये फ़ैसला किया कि वो 7 अगस्त 1958 को रात के वक्त यानी कि तारीक औकात के दौरान हमला करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स, पाकिस्तानी फ़ौज के दस्तों ने इनसर्कल, घेरे में लिया या मुहासरा किया, द इलीगल इंडियन पोस्ट, गैर कानूनी भारतीय चौकी को, यानी गैर कानूनी भारतीय चौकी को कब्ज़े में लिया, वो दूसरा घेरे में लिया या मुहासरा किया। विच हैड वायलेटेड, जिसने खिलाफ वर्जी की थी, द बाउंड्री, हद की, बिटवीन द 2 कंट्रीज़, 2 मुल्कों के दरमियान, इन द लक्ष्मीपुर एरिया, लक्ष्मीपुर के इलाके में। ठीक है, पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों ने गैर कानूनी भारतीय चौकी को घेरे में लिया, जिन्होंने लक्ष्मीपुर के इलाके में 2 मुल्कों के दरमियान हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। ठीक है, व्हेन मेजर तुफ़ैल मोहम्मद्स ग्रुप वाज अबाउट 15 yards अवे फ्रॉम एनिमी लाइन, नो, इट्स एनफ फॉर यू स्टूडेंट्स, इट्स एनफ फॉर यू, and tomorrow we will do the next paragraph. Okay, and now we have see the difficult words meaning and point out, note down your words meaning. Okay, let's start our words meaning. जी, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखें, पैराग्राफ नंबर 1 से यूनिट नंबर 2 के हैं। देखें, डिस्टिंग्विश्ड, इम्तियाज़ी, डिस्टिंग्विश्ड, इम्तियाज़ी। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ करियर, पेशा वराना ज़िंदगी, पेशा वराना ज़िंदगी, करियर। नेक्स्ट वर्ड है अपॉइंटमेंट्स, ओहदों, अपॉइंटमेंट्स, ओहदों। पोस्टेड, तैनात किया गया, तैनात किया। ठीक है, ट्रूप्स, फ़ौजी दस्ते, फ़ौजी दस्ते या जवान, फ़ौज के जवान। ठीक है, फ़ौजी दस्ते ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, नेक्स्ट है कैप्चर्ड, कब्ज़ा किया, कैप्चर्ड। असाइंड, सौंपा गया, दिया गया, कोई काम दिया गया, कोई चीज़ दी गई, सौंपा गया। ठीक है, असाइंड। नेक्स्ट है टास्क, अहम काम, टास्क। रिट्रीव, वापस लेना, यानी कब्ज़े से छुड़ाना, कोई चीज़ वापस लेना, रिट्रीव। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑक्यूपेशन, कब्ज़ा, ऑक्यूपेशन। इसका मतलब पेशा भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे कब्ज़े के मीनिंग में आया है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है डिवाइडेड, तकसीम किया। ग्रुप्स, ग्रोहों। डिसाइडेड, फैसला किया। अटैक, हमला करना, ये वर्ब है, अटैक। अच्छा, नेक्स्ट है डार्क आवर्स, तारीक औकात, यानी अंधेरे के दौरान, अंधेरे का वक्त, डार्क यानी तारीक औकात। ड्यूरिंग, के दौरान। इंसर्कल्ड, घेरा डालना, घेरा डाला, ये सेकंड फॉर्म है ना, इंसर्कल्ड, घेरा डाला या फिर मुहासरा किया। इलीगल, गैर कानूनी, इलीगल। नेक्स्ट है पोस्ट, पोस्ट मीन चौकी, भारतीय चौकी, यानी वो अपना जो मोर्चा लगा के बैठे होते हैं वो उसे चौकी बोलते हैं, यानी जहाँ पे कोई फ़ौज का कोई जवान तैनात हो उसे चौकी बोलते हैं, यानी वो अपनी पोजीशन संभाले होता है, वहाँ पे चेक कर रहा होता है। पोस्ट, चौकी। वायलेटेड, खिलाफ वर्जी की, वायलेटेड, खिलाफ वर्जी की। बाउंड्री, हदबंदी, हदूद। ओके,
and students, if you don't have subscribed my channel, please do it right now. And if you learn something useful from this channel, please like, share and comment my video. And don't forget subscribe my channel, please. Okay, Allah Hafiz, see you next time. Rahim. Hello, Assalamu alaikum. I am your English tutor. Here we start our lesson, paragraph number 2, lesson number 2. Okay. When Major Tufail Muhammad's group was about 15 yards away from the enemy line, they came under heavy fire, but he kept moving forward and silenced the enemy's machine gun with a grenade. Okay. देखिए, when Major Tufail Muhammad's group, जब मेजर तुफैल मोहम्मद का ग्रुप was about 15 yards away, तकरीबन, about का मतलब होता है तकरीबन, 15 yards 15 गज, away दूर, तकरीबन 15 गज दूर था, from the enemy line, दुश्मन की हदूद से, दुश्मन की हद से 15 गज के फासले पर था. they came under heavy fire, वो शदीद फायरिंग की ज़द में आए. अंडर यानी नीचे, इसका मतलब होता है ज़द में आना. हैवी फायर शदीद फायरिंग, ठीक है, शदीद फायरिंग की ज़द में आए. बट ही केप्ट मूविंग, लेकिन उन्होंने जारी रखा. मूविंग आगे बढ़ना जारी रखा, फॉरवर्ड आगे. बट ही केप्ट मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा. एंड साइलेंस द एनिमीज मशीन गन विद अ ग्रेनेड, और खामोश करवाया. साइलेंस्ड, खामोश की द एनिमीज मशीन गन, दुश्मन की मशीन गन विद अ ग्रेनेड का मतलब होता है छोटा बम, दस्ती बम, ठीक है. एक छोटे बम से उन्होंने, यानी छोटे बम मार के उन्होंने दुश्मन की मशीन गन को बंद करवाया, उसको खामोश कराया, ठीक है. दोबारा से करते हैं. जब मेजर तुफैल मोहम्मद का ग्रुप 15 गज़ के फासले पर था, दुश्मन के दूसरे 15 गज़ के फासले पर था, तो वो बहुत ज़्यादा फायरिंग की ज़द में आए, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा. और उन्होंने एक छोटे बम से, दस्ती बम के ज़रिए से दुश्मन की मशीन गन को चुप कराया, खामोश कराया, ठीक है. मेजर तुफैल मोहम्मद was fatally wounded but crawled towards the enemy commander heading to attack his men. Major Tufail Muhammad was fatally wounded. मेजर तुफैल मोहम्मद was fatally का मतलब होता है जानलेवा, मोहलिक तौर पर, यानी हलाकत खेज, ठीक है. wounded मतलब ज़ख्मी होना. मेजर तुफैल मोहम्मद वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे, वो शदीद ज़ख्मी हुए. बट क्रॉल्ड, लेकिन उन्होंने रेंगते हुए, टूवर्ड्स द एनिमी कमांडर, वो रेंगते रहे दुश्मन के कमांडर की तरफ. हेडिंग, जो आगे बढ़ रहा था, टू अटैक हिज मैन, आपके जवानों पर हमला करने के लिए, ठीक है. मेजर तुफैल मोहम्मद बहुत शदीद ज़ख्मी हुए, लेकिन उन्होंने दुश्मन के कमांडर की तरफ बढ़ना जारी रखा. बढ़ते रहे, रेंगते रहे, क्रॉल, रेंगते रहे, दुश्मन के कमांडर की तरफ रेंगते रहे, जो कि आपके जवानों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, ठीक है. ही कंटिन्यूड, आपने जारी रखा. डायरेक्टिंग, रहनुमाई करते हुए आपने रहनुमाई करना जारी रखा. द ऑपरेशन की या उस कार्रवाई की रहनुमाई करना जारी रखा. अनटिल हत्ता के द एनिमी वाज ड्राइवन आउट, जो दुश्मन था वो निकल गया, ठीक है. अनटिल, जब तक ना, इसका ये मैंने भी होता है, हत्ता के भी होता है और जब तक ना भी होता है, ठीक है. अनटिल द एनिमी वाज ड्राइवन आउट, जब तक के जो दुश्मन है वो भाग नहीं गया, निकल नहीं गया, ठीक है. ही कंटिन्यूड डायरेक्टिंग द ऑपरेशन अनटिल द एनिमी वाज ड्राइवन आउट, आपने ऑपरेशन की रहनुमाई जारी रखी जब तक कि दुश्मन भाग नहीं गया, दुश्मन निकल नहीं गया, ओके.
इन स्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली इंजर्ड, इन स्पाइट ऑफ मीनिंग के बावजूद, बीइंग होना, सीरियसली शदीद, इंजर्ड ज़ख्मी। शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली इंजर्ड, शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद, ही कंटिन्यूड, आपने जारी रखा, उन्होंने जारी रखा, टू लीड हिज ट्रूप्स, अपने जवानों की रहनुमाई करना जारी रखा, इन द हीट ऑफ बैटल, जंग की शिद्दत में, ठीक है, हीट ऑफ बैटल, जंग की शिद्दत में, जंग की शिद्दत में अपने जवानों की रहनुमाई करना जारी रखा, ठीक है। यानी शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद आपने अपने जंग की शिद्दत में अपने जवानों की रहनुमाई करना जारी रखा। एनिमी ट्रूप्स, दुश्मन के फ़ौज, वर सक्सेसफुली इविक्टेड, कामयाबी से निकल गई थी। इविक्टेड का मतलब होता है निकल जाना। सक्सेसफुली, कामयाबी से। दुश्मन की फ़ौज कामयाबी से निकल गई थी, कामयाबी से निकाल दिया था। एंड द एरिया वाज कैप्चर्ड, और इलाका जो है वो उस पर कब्ज़ा कर लिया गया था, ठीक है। यानी दुश्मन की फ़ौज पर कामयाबी से दुश्मन की फ़ौज को कामयाबी से बाहर निकाल दिया और इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। द इंडियंस वर ड्राइवन आउट, भारतीय अफवाज चले गए थे यानी भाग गए। लिविंग 4 डेड एंड 3 प्रिजनर्स, यानी वो 4 अपनी लाशें और 3 कैदी छोड़ गए, ठीक है। यानी 4 लाशें और 3 कैदी छोड़ते हुए भारतीय जो हैं वो भाग गए, भारतीय फ़ौज अफवाज जो हैं वो भाग गए। ही एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, आपने शहादत को गले लगाया। ऑन 7 अगस्त 1958, आप 7 अगस्त 1958 को शहीद हो गए, जामे शहादत नोश किया। ही वाज अवार्डेड, आपको नवाजा गया, विद द निशान हैदर फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड एक्शन ऑफ वेलर एंड ब्रेवरी। विद द निशान हैदर, आपको निशान हैदर से नवाजा गया, फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड एक्शन, आपके इम्तियाजी अमल की वजह से, ऑफ वेलर एंड ब्रेवरी, शुजात, वेलर का मतलब होता है शुजात, बहादुरी, ये ब्रेवरी का सिनोनिम होगा, एंड ब्रेवरी और बहादुरी, यानी शुजात और बहादुरी के इम्तियाजी अमल की वजह से आपको निशान हैदर से नवाजा गया, ठीक है। अच्छा, ये वाइल रीडिंग क्वेश्चन है। हाउ मैनी एनिमी ट्रूप्स वर किल्ड, यानी दुश्मन के कितने जवान मारे गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर आर 4 ट्रूप्स वर किल्ड ऑफ एनिमी, ठीक है, कि एनिमी के 4 जो जवान थे वो मारे गए थे। यहाँ पे हमने अभी रीड आउट किया है कि 4 डेड, लिविंग 4 डेड, कि वो 4 लोग 4 लाशें छोड़ते हुए, और 3 जो कैदी थे उनको छोड़ते हुए वो इंडियन जो हैं वो भाग गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा कि 4 ट्रूप्स वर किल्ड ऑफ द एनिमी, ओके। Okay, now we find out the difficult words meaning. Let's we start. जी, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है रिलेटेड टू पैराग्राफ नंबर 2। ओके, वर्ड्स मीनिंग देखिए। अबाउट, अबाउट मीनिंग तकरीबन। यार्ड्स, गज़, यानी ये मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, यार्ड्स, गज़, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लाइन, लाइन हदूद, एनिमी लाइन, दुश्मन की हदूद, ठीक है। हैवी फायर, शदीद फायरिंग। फॉरवर्ड, आगे। साइलेंस्ड, खामोश किया, साइलेंस्ड सेकंड फॉर्म है, ठीक है, खामोश किया। ग्रेनेड, छोटा बम, दस्ती बम, छोटा बम, ठीक है, जो यानी जिसको चलाने के लिए किसी आले की ज़रूरत ना हो, हम यानी कि ख़ुद भी हाथ से भी फेंक के चलाया जा सकता है उसको। अच्छा, फेटली, तबाहकुन अंदाज में, मुहलिक अंदाज में, जानलेवा, हलाकत खेज, ठीक है। अच्छा, वाउंडेड, ज़ख्मी। क्रॉल्ड, रेंगते हुए। हेडिंग, आगे बढ़ना, रहनुमाई करना। डायरेक्टिंग, रहनुमाई करते हुए। अनटिल, अनटिल इसका मीनिंग हत्ता के भी होता है और जब तक ना,
अनटिल, TILL टिल का मतलब होता है जब तक, अनटिल जब तक ना, और अनटिल हत्ता के भी होता है इसका मीनिंग, ठीक है। सेंटेंस को देखते हुए जो आपको सूटेबल लगे वो आप यूज़ करते हैं। अच्छा, ड्राइवन आउट, बाहर निकाले गए, बाहर निकाल दिए, ड्राइवन आउट बाहर निकाल दिए। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। सीरियसली, शदीद। इंजर्ड, ज़ख्मी। लीड, रहनुमाई करना। सक्सेसफुली, कामयाबी से। एविक्टेड, निकाल दिया। प्रिजनर्स, कैदी। डेड, मुर्दा, लाश। एम्ब्रेस्ड, गले लगाया। मार्टरडम, शहादत, मार्टरडम। वेलर, शुजात, वेलर। ब्रेवरी, बहादुरी। Okay students, I hope you have learned from the lesson, and if you have learned something useful, please like the video, and if you ask something about the lesson, please ask in comment box, and I will try to reply you. And if you don't have subscribed my channel before, please subscribe my channel, and okay, see you next time. Allah Hafiz, bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we do the paragraph number 3, राशिद मिन्हाज शहीद। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये राशिद मिन्हाज की तस्वीर है। ये सबसे कम उम्र तीन दूसरा फ़्लाइट ऑफिसर थे, पायलट थे, और इन्होंने कम उम्र तीन यानी ये अंडर ट्रेनिंग थे, और दौरान तरबियत ये यानी इन्होंने अपनी जान कुर्बान की थी मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। और आइए देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। राशिद मिन्हाज वाज बॉर्न, राशिद मिन्हाज पैदा हुए ऑन 17 फरवरी 1951, 17 फरवरी 1951 में पैदा हुए। राशिद मिन्हाज 17 फरवरी 1951 में पैदा हुए। ही वाज कमीशनड, आपने कमीशन हासिल किया। कमीशन का मतलब होता है यानी किसी चीज़ की सनद हासिल, कोई कोर्स वगैरह कर रहे हो तो उसकी सनद हासिल करना, ठीक है। ये ख़ास तौर पर आर्मी कोर्सेज़ में होता है। तो आपने कमीशन हासिल किया, सनद हासिल की एज अ पायलट, बतौर पायलट इन पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में इन 1971, 1971 में। आपने 1971 में पाकिस्तान एयरफोर्स से बतौर पायलट कमीशन हासिल किया। राशिद मिन्हाज वाज द ओनली PAF ऑफिसर, राशिद मिन्हाज वाहिद PAF ऑफिसर थे, पाकिस्तान एयरफोर्स के वाहिद ऑफिसर थे टू रिसीव द हाईएस्ट वैलर अवार्ड, जिन्होंने बहादुरी का आला तरीन एजाज़ जीता, एजाज़ हासिल किया। हाईएस्ट का मतलब होता है आला तरीन, वैलर बहादुरी, और अवार्ड का मतलब होता है एजाज़, ठीक है, रिसीव वसूल किया। निशान हैदर, निशान हैदर जो सबसे हाईएस्ट जो यानी कि सबसे बहादुरी का आला तरीन एजाज़ है, वो पाकिस्तान का निशान हैदर है, ठीक है। राशिद मिन्हाज पाकिस्तान एयरफोर्स के वाहिद ऑफिसर थे जिन्होंने बहादुरी का आला तरीन एजाज़ निशान हैदर वसूल किया। ही वॉज आल्सो द यंगेस्ट पर्सन, आप कम उम्र तरीन शख्स थे, एंड द शॉर्टेस्ट सर्विंग ऑफिसर, और कम तरीन सर्विस करने वाले ऑफिसर थे, हु रिसीव्ड दिस अवार्ड, जिन्होंने ये एजाज़ वसूल किया, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। आप सबसे कम उम्र तरीन शख्स थे और सबसे कम तर सर्विस ऑफिसर थे जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया। कौन सा एजाज़ हासिल किया? निशान हैदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राशिद मिन्हाज गोट हिज अर्ली एजुकेशन फ्राम कराची, राशिद मिन्हाज गोट हिज अर्ली एजुकेशन, गोट हासिल की, हिज अर्ली एजुकेशन अपनी इब्तदाई तालीम, फ्राम कराची, कराची से। राशिद मिन्हाज ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। एट द एज ऑफ 17, 17 साल की उम्र में, ही ज्वाइंट, आप शामिल हुए या शमूलियत इख्तियार की, द पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी, पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी में शामिल हुए। इन रिसालपुर, रिसालपुर में एज अ फ्लाइंग कैडेट, बतौर फ्लाइंग कैडेट, ठीक है। 17 साल की उम्र में आपने रिसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन की, शामिल हुए, पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी में शामिल हुए।
बतौर फ्लाइंग कैडेट, ठीक है। फ्लाइंग कैडेट के तौर पर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी में शमूलियत इख्तियार की रिसालपुर में, ठीक है। राशिद मिन्हास ग्रेजुएटेड, राशिद मिन्हास ने ग्रेजुएशन हासिल की यानी डिग्री हासिल की फ्राम द अकेडमी से ग्रेजुएशन की एज अ जनरल ड्यूटी पायलट, बतौर जनरल ड्यूटी पायलट के, एंड वाज पोस्टेड और तैनात हुए टू PAF बेस मसरूर, पाकिस्तान एयरफोर्स मसरूर बेस पर इन कराची में, ठीक है। राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी से बतौर जनरल ड्यूटी पायलट के वो उन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की और पाकिस्तान एयरफोर्स मसरूर बेस पर कराची में वो तैनात हुए, ठीक है। अच्छा, ऑन अगस्त 1971, 20 अगस्त 1971 में एज अ पायलट, बतौर पायलट अंडर ट्रेनिंग ज़ेर तरबियत, राशिद वाज टू टेक ऑफ, राशिद ने परवाज़ करना थी। टेक ऑफ का मतलब होता है परवाज़ करना थी ऑन अ रूटीन ट्रेनिंग फ़्लाइट। रूटीन का मतलब होता है मामूल, ट्रेनिंग फ़्लाइट तरबियती परवाज़, ठीक है। मामूल की तरबियती परवाज़ में उन्होंने ये टेक ऑफ करना था, परवाज़ करना थी। हिज़ या उड़ान भरना थी, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। व्हेन हिज इंस्ट्रक्टर, जब उनके उस्ताद पायलट मतियूर रहमान ने फोर्स ज़बरदस्ती मजबूरन यानी ज़बरदस्ती हिज वे उनके रास्ते में ज़बरदस्ती दाखिल हुए इनटू द रियर कॉकपिट, यानी रियर का मतलब होता है पिछला, अकबी, ठीक है। पिछले कॉकपिट में वो ज़बरदस्ती दाखिल हुए। दोबारा देखते हैं। जब वो 20 अगस्त 1971 में जब वो बतौर पायलट ज़ेर तरबियत बतौर पायलट वो राशिद जो हैं उन्होंने प्रवास करना थी। मामूल की जो तरबियती प्रवास थी वहाँ पे उन्होंने प्रवास करना थी। जब उनके उस्ताद पायलट मतियूर रहमान ने उनके अकबी जो कॉकपिट है उसमें वो ज़बरदस्ती दाखिल हो गए, ठीक है, दाखिल हुए। हिज इंस्ट्रक्टर सीज्ड कंट्रोल, हिज आपके उस्ताद ने सीज का मतलब होता है दबोच लेना, पकड़ लेना। यहाँ पे आएगा सीज्ड कंट्रोल, ज़बरदस्ती कंट्रोल हासिल किया, यानी ज़बरदस्ती काबू यानी कंट्रोल हासिल कर लिया, ओवरकम हो गए, गालिब आ गए। ऑफ द एयरक्राफ्ट, जहाज़ पर, यानी एयरक्राफ्ट को काबू कर लिया उन्होंने ज़बरदस्ती। एंड हेडेड टूवर्ड्स इंडिया, और हेडेड का मतलब होता है डायरेक्टेड, रहनुमाई करना, ठीक है। ले गए टूवर्ड्स इंडिया की तरफ, और ज़बरदस्ती इंडिया की तरफ, यानी जहाज़ का रुख ज़बरदस्ती इंडिया की तरफ मोड़ा, ठीक है। यानी उनके उस्ताद ने ज़बरदस्ती कंट्रोल हासिल किया एयरक्राफ्ट का और उन जहाज़ को इंडिया की तरफ मोड़ दिया, ठीक है। देखिए हम वाइल रीडिंग क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड हिज इंस्ट्रक्टर वांट टू सीज कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट, कि उनका जो उस्ताद थे क्यों वो एयरक्राफ्ट का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं कहती हूँ अगर आपको इसका समझ आया, पैराग्राफ की अच्छे से समझ आ गई है, तो आप मुझे इसका आंसर करें, मुझे वेट होगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें तो मुझे खुशी होगी कि आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपको कितना समझ आया है। वाई डिड हिज इंस्ट्रक्टर, क्यों आपके उस्ताद ने वांट टू सीज कंट्रोल हासिल किया था, कंट्रोल हासिल करना चाहते थे ऑफ द एयरक्राफ्ट, जहाज़ का, ठीक है। एयरक्राफ्ट का, जहाज़ का कंट्रोल हासिल करना क्यों चाहते थे आपके उस्ताद, जहाज़ का कंट्रोल हासिल करना क्यों चाहते थे, ठीक है। आप इसका आंसर करें तो मुझे खुशी होगी कि आप सीख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको बहुत अच्छे से इसका समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, सिर्फ व्यू ना किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी किया करें, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करें वीडियो को, ठीक है। चलें आएँ अब वर्ड्स मीनिंग देखते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग। चलें लेट्स स्टार्ट।
जी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखिए। वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट है कमीशनड, कमीशन सनद हासिल की, ठीक है। आमतौर पर ये आर्मी कोर्सेज में होता है कि जो दूसरा ट्रूप्स होते हैं वो कमीशन हासिल करते हैं, ठीक है। जो कैडेट होते हैं वो कमीशन हासिल करते हैं, सनद हासिल करते हैं, ठीक है। आर्मी कोर्सेज में ज़्यादातर कमीशन का वर्ड यूज़ किया जाता है। दूसरा है हाईएस्ट, आला तरीन, वेलर, बहादुरी, और एवार्ड, एजाज़, एवार्ड। यंगेस्ट, कम उम्र तरीन, यानी सबसे छोटा, कम उम्र तरीन। शॉर्टेस्ट, कम तरीन, ये भी यानी पीरियड की बात हो रही है कि कम तरीन पीरियड में, ठीक है, कम तरीन वक्त में, यानी कम तरीन पीरियड था, दुरानिया कम तरीन था। शॉर्टेस्ट, कम तरीन। सर्विंग ऑफिसर, सर्विस करने वाले ऑफिसर, ठीक है, सर्विंग ऑफिसर, सर्विस करने वाले ऑफिसर। अर्ली, इब्तदाई। जॉइंट, शामिल हुए, शमूलियत इख्तियार की। ग्रेजुएटेड, डिग्री हासिल की, ग्रेजुएशन हासिल की, ठीक है। पोस्टेड, तैनात हुए। अंडर ट्रेनिंग, ज़ेर तरबियत। टेक ऑफ, प्रवास करना। रूटीन, मामूल। इंस्ट्रक्टर, उस्ताद। फोर्स्ड, ज़बरदस्ती, यानी ताकत के बलबूते पर, फोर्स्ड, ज़बरदस्ती। रियर, पिछला। सीज्ड, दबोच लिया, पकड़ लिया, ठीक है। हेडेड, रहनुमाई करना, ठीक है, ओके। जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अपना लेसन स्टॉप करते हैं। कल इंशाल्लाह पैराग्राफ नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह से याद कर लिया होगा, ठीक है। आप इनके वर्ड्स मीनिंग अच्छे से याद करें स्पेलिंग के साथ, और जब वर्ड्स मीनिंग याद हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेलिंग के साथ वर्ड्स मीनिंग याद कर लिया करें, और you will be get successed, okay. Allah Hafiz. Don't forget to subscribe my channel, okay. And if you learn something useful, please like, comment and share my video, okay. See you next time. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be all right by the grace of Allah Almighty. And आप मसरूफ़ होंगे अपनी स्टडीज़ में और ख़ूब दिल लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम पैराग्राफ नंबर 4 करेंगे, लेसन नंबर 2 का, ठीक है। मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान, शोहदाए पाकिस्तान का पैराग्राफ नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, ओके। लेट्स स्टार्ट। When Rashid Minhas realized that the absconding pilot was heading towards India. When Rashid Minhas realized, जब राशिद मिन्हास ने महसूस किया, realize मीन महसूस करना या अच्छी तरह समझ लेना, जब राशिद मिन्हास ने समझ लिया या महसूस किया that the absconding pilot के मफरूर पायलट, absconding का मतलब होता है फ़रार होने वाला, ठीक है। मफरूर पायलट was heading towards India, कि वो इंडिया की तरफ जा रहा था। जब राशिद मिन्हास ने महसूस किया कि जो मफरूर पायलट है वो इंडिया की तरफ जा रहा था, ही ट्राई टू रीगेन कंट्रोल, तो आपने कोशिश की कंट्रोल दोबारा हासिल करने के लिए, ऑफ द प्लेन, त्यारे का कंट्रोल दोबारा हासिल करने के लिए कोशिश की, बट वाज अनएबल टू डू सो, लेकिन वो ऐसा करने से कासिर रहे, यानी कि वो ऐसा ना कर सके। राशिद मिन्हास इन्फॉर्म्ड अथॉरिटीज़, राशिद मिन्हास ने इन्फॉर्म किया, इतला दी, अथॉरिटीज़, हुकाम को इतला दी, थ्रू हिज रेडियो, अपने रेडियो के ज़रिए से, एट मसरूर कंट्रोल टावर, मसरूर कंट्रोल टावर यानी जो उनकी बेस थी मसरूर कंट्रोल टावर पे, उन्होंने इतला दी, हुकाम को इतला दी, दैट ही वाज बीइंग हाईजैक्ड, कि उन्हें अगवा किया जा चुका है या उन्हें अगवा किया जा रहा था। ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ही वाज बीइंग हाईजैक्ड, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक है। ही वाज बीइंग हाईजैक्ड, ओके, कि उन्हें अगवा किया जा रहा था। द इवेंट्स, वाक़यात,
दैट फॉलोड लेटर, जो कि बाद में हुए, लेटर मीन बाद में, फॉलोड हुए, वाक़यात जो कि बाद में हुए, प्रूव्ड अ टेल, वो एक कहानी साबित हुए, ऑफ अ ग्रेट करेज, अजीम हौसले, एंड पेट्रियोटिज़म, और हुब्बुल वतनी, यानी अजीम हौसले और हुब्बुल वतनी की वो कहानी साबित हुए, यानी वाक़या जो बाद में हुए वो अजीम हौसले, बहादरी और हुब्बुल वतनी की कहानी साबित हुए। इन एयर, हवा में, राशिद मिन्हाज स्ट्रगल, राशिद मिन्हाज ने कोशिश की फ़िज़िकली, जिस्मानी तौर पर, टू रेस्ट कंट्रोल, के दोबारा कंट्रोल हासिल करने की, रेस्ट, WREST, रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है झटका देकर छीन लेना, यानी उन्होंने ऐसे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, यानी कोशिश की, हम यहाँ पे रेस्ट को कोशिश के मीनिंग में ही करेंगे ट्रांसलेट, वैसे इसका मीनिंग यही होता है कि झटका देकर छीन लेना, ठीक है। तो राशिद मिन्हाज ने जिस्मानी तौर पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, विच कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू मिनट, जो कि चंद मिनट जारी रही, यानी ये जो आपने कंट्रोल हासिल करने के लिए तगदो की, तो वो ये कोशिश जो है वो चंद मिनट जारी रही। एंड ही डिड द ओनली थिंग, आपने जो चीज़ की, विद इन हिज कंट्रोल, यानी उनके जो काबू में था, टू प्रिवेंट द एयरक्राफ्ट, त्यारे को बचाने के लिए जो उन्होंने जो एक चीज़ की, जो कोशिश की, फ्राम बीइंग टेकन टू इंडिया, यानी जो इंडिया ले जाया जा रहा था, इंडिया से रोकने के लिए, इंडिया ले जाए जाने से बचाने के लिए, त्यारे को करने, यानी बचाने के लिए उन्होंने जो कोशिश की, उन्होंने कोशिश की थी, ठीक है। राशिद मिन्हाज फोर्स्ड, राशिद मिन्हाज ने ज़बरदस्ती, हिज प्लेन टू क्रैश, फोर्स्ड हिज प्लेन, अपने त्यारे को ज़बरदस्ती, टू क्रैश, तबाह करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती तबाह करने की कोशिश की, जस्ट 51 किलोमीटर्स, सिर्फ 51 किलोमीटर, फ्राम द इंडियन बॉर्डर से, यानी इंडिया की हदूद से 51 किलोमीटर के फासले पर उन्होंने अपने प्लेन को, अपने त्यारे को तबाह होने के लिए ज़बरदस्ती तबाह किया, ठीक है, तबाह करने की कोशिश की, डेलिबरेटली, जानबूझकर, सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ, सेक्रीफाइसिंग, कुर्बान करते हुए, हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी, जानबूझकर अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हुए, यानी इरादतन अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हुए, द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए, ठीक है, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए उन्होंने जानबूझकर अपने यानी इरादे से उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हुए, उन्होंने इंडिया के हदूद से 51 किलोमीटर के फासले पर उन्होंने ज़बरदस्ती उन्होंने अपना प्लेन जो है, त्यारा, वो तबाह किया, ठीक है। द जेट क्रैश्ड नियर ठट्ठा, जेट जो है त्यारा वो ठट्ठा के नज़दीक तबाह हुआ, यानी उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने जो प्लेन है वो क्रैश कर दिया, तबाह कर दिया। राशिद मिन्हाज क्रिएटेड अ हिस्ट्री ऑफ लॉयल्टी बाय सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड, राशिद मिन्हाज क्रिएटेड अ हिस्ट्री ऑफ, राशिद मिन्हाज ने तारीख़ रकम की, क्रिएटेड अ हिस्ट्री, तारीख़ रकम की, ऑफ लॉयल्टी, वफादारी की, बाय सेक्रीफाइसिंग, कुर्बान करते हुए, हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी, फॉर हिज मदरलैंड, अपने मादरे वतन के लिए, ठीक है, अपनी धरती माँ के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए वफादारी की एक तारीख़ रकम की, ठीक है, एक तारीख़ लिखी, किन्होंने, राशिद मिन्हाज ने, ठीक है। ही वॉज लेड टू रेस्ट ऑन अगस्त 21, 1971, आप, लेड टू रेस्ट का मतलब होता है दफनाना, लेड टू रेस्ट यानी लहद में उतारना, ही वॉज लेड टू रेस्ट, उन्हें दफनाया गया या उन्हें लहद में उतारा गया, कब्र में उतारा गया, ऑन 21 अगस्त 1971 को, यानी आपको 21 अगस्त 1971 को दफनाया गया, विद फुल मिलिट्री ऑनर्स, पूरे आर्मी के या मिलिट्री के एजाज़ के साथ, फ़ौजी एजाज़ के साथ, पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ 21 अगस्त सन 1971 को आपको दफनाया गया। हिज इंटायर फैमिली अटेंडेड द फ्यूनरल, हिज इंटायर फैमिली, आपके तमाम ख़ानदान ने, अटेंडेड शमूलियत इख्तियार की या शामिल हुए, द फ्यूनरल, जनाजे में,
आपका तमाम ख़ानदान जनाजे में शामिल हुआ। ही वॉज बरीड, आप दफनाए गए थे। इन कराची, आप कराची में दफन हुए या आपको कराची में दफनाया गया था। ये भी पैसिव वॉइस सेंटेंस है, वॉज के साथ बरीड थर्ड फॉर्म लगी है ना, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। ही वॉज बरीड इन कराची, आपको कराची में दफनाया गया। राशिद मिन्हास वॉज पोस्टुमसली, राशिद मिन्हास को पोस्टुमसली अवार्डेड पाकिस्तान टॉप मिलिट्री ऑनर्स। द निशान हैदर, राशिद मिन्हास was posthumously awarded Pakistan's top military honor, the निशान-ए-हैदर। राशिद मिन्हास को पोस्टुमसली का मतलब होता है वफ़ात के बाद, was posthumously awarded, वफ़ात के बाद नवाजे गए, राशिद मिन्हास वफ़ात के बाद नवाजे गए पाकिस्तान टॉप मिलिट्री ऑनर, पाकिस्तान के आला तरीन फ़ौजी एजाज़ से, द निशान-ए-हैदर से। ठीक है, जो पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग का वो अवार्ड है वो निशान हैदर है, तो आपको वो निशान हैदर के एजाज़ से नवाजा गया। राशिद मिन्हास को वफ़ात के बाद पाकिस्तान के आला तरीन फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। द नेशन रिमेंबर्स राशिद मिन्हास एज अ नेशनल हीरो विद रेवरेंस। द नेशन, कौम, रिमेंबर्स याद करती है राशिद मिन्हास को एज अ नेशनल हीरो, बतौर कौमी हीरो, एंड विद रेफरेंस, इज़्ज़त एहतराम से। ठीक है, यानी कौम राशिद मिन्हास को एक इज़्ज़त एहतराम के साथ कौमी हीरो के तौर पर याद करती है। ड्यू टू हिज ब्रेवरी एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस, उनकी बहादुरी और जो आला तीन जो कुर्बानी थी उसकी वजह से आपको पूरे इज़्ज़त के साथ कौमी हीरो के तौर पर राशिद मिन्हास को याद रखती है। कौन? यानी कौम, नेशन। ठीक है, नेशन कौम पाकिस्तान, दूसरा राशिद मिन्हास को बतौर कौमी हीरो पूरी इज़्ज़त के साथ याद रखती है। किस वजह से? यानी उनकी बहादुरी और अजीम कुर्बानी की वजह से। ठीक है, अच्छा देखते हैं वाइल रीडिंग क्वेश्चंस क्या हैं। विच इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान? जी, जो हाईएस्ट अवार्ड है वो कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान इज़ निशान हैदर। ठीक है, जो हाईएस्ट रैंक है, जो हाईएस्ट जो अवार्ड है, मिलिट्री अवार्ड है, वो पाकिस्तान का क्या है? निशान हैदर है। ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, जिस तरह प्री रीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। आपके जो पहले से आपकी नॉलेज होती है उससे आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपको कितनी नाउ हाउ है। ठीक है, तो इसी तरह ये पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस होते हैं कि आपने लेसन कितना अच्छे से समझ लिया, आपको कितना अच्छे से लेसन का कंसेप्ट हो गया है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए व्हेन इज़ डिफेंस डे सेलिब्रेटेड? आपको बताया था कि शोहदा पाकिस्तान का जो उसकी याद में है वो डिफेंस डे सेलिब्रेटेड किया जाता है 6 सितंबर को। ठीक है, 6 सितंबर को डिफेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। डिफेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 6 सितंबर। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट मार्टायर हु वाज अवार्डेड निशान हैदर। अच्छा, जो सबसे पहले निशान हैदर का अवार्ड जिसने लिया था वो पहले शहीद कौन है? ठीक है, द फर्स्ट मार्टायर हु गेट द रिवार्ड ऑफ निशान हैदर एंड निशान हैदर इज़ मेजर कैप्टन सरवर शहीद। ठीक है जी, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखते हैं रिलेटेड टू पैराग्राफ नंबर 4 लेसन नंबर 2। ओके, ये वर्ड्स मीनिंग देखिए। रियलाइज्ड, पूरी तरह समझ लिया, महसूस किया। रियलाइज फर्स्ट फॉर्म होती है, ये वर्ब है, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? रियलाइज्ड। ठीक है, महसूस किया, पूरी तरह समझ लिया। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग मफरूर, फरार होना। ठीक है, एब्सकॉन्डिंग मफरूर, फरार होना। रीगेन, दोबारा हासिल करना। रीगेन, दोबारा हासिल करना। हाईजैक्ड, यरगमाल हुआ।
हाईजैक्ड, यरगमाल हुआ, यानी अगवा करके अपने कब्ज़े में रखना, ठीक है। अच्छा, इवेंट्स, वाक़यात, इवेंट्स वाक़यात। फॉलोड, हुए, फॉलोड हुए। प्रूव्ड, साबित हुआ, प्रूव फर्स्ट फॉर्म है और प्रूव्ड साबित हुआ सेकंड फॉर्म है। टेल, कहानी। करेज, हौसला। पेट्रियोटिज़म, हुब्बुल वतनी, हुब्बुल वतनी यानी वतन की मोहब्बत, ठीक है। स्ट्रगल्ड, कोशिश की। फिज़िकली, जिस्मानी तौर पर। रेस्ट, रेस्ट WREST, रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है झटका देकर छीन लेना, कोशिश करके छीन लेना, हासिल करना, रेस्ट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है प्रिवेंट, रोकना, बचाना, यानी किसी चीज़ से रोकने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है, प्रिवेंट। क्रैश, तबाह हुआ, तबाह होना, क्रैश, तबाह होना। डेलिबरेटली, जानबूझकर, इरादतन, ठीक है, डेलिबरेटली। सेक्रीफाइसिंग, कुर्बान करते हुए, सेक्रीफाइसिंग, कुर्बान करते हुए, अपनी जान कुर्बान करते हुए। ऑनर, इज़्ज़त। लॉयल्टी, वफादारी। मदरलैंड, मादरे वतन, यानी वतन पाकिस्तान की बात हो रही, मदरलैंड, मादरे वतन। अच्छा, लेड, लेड टू रेस्ट, दफनाया, लेड, लेड टू रेस्ट, दफनाया, यानी लहद में उतारा, लहद कब्र को कहते हैं, लहद में उतारा, दफनाया। अच्छा, इंटायर, तमाम। फ्यूनरल, जनाजा। बरीड, दफन हुए, बरीड, दफन हुए। पोस्ट्यूमसली, पोस्ट्यूमसली, वफ़ात के बाद, मरने के बाद, पोस्ट्यूमसली, ठीक है। रेवरेंस, इज़्ज़त, एहतराम, ठीक है, रेवरेंस, इज़्ज़त, एहतराम, ठीक है। I hope you have learned, and if you have doubts something about the related to this paragraph, please ask in comments, and I will try to reply you. And if you are new to the channel, please subscribe my channel, and like, comment and share the video please, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, ओके। सी यू, ओके। अस्सलाम रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल, एंड नाउ वी आर डूइंग ग्लोसरी और यूनिट नंबर 2। ग्लोसरी सिनोनिम ही होते हैं वर्ड्स के, ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है बटालियन, अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर। बटालियन, ये आमतौर पे जो फ़ौज को डिवाइड किया होता है, कोई बटालियन होती है, कोई रेजिमेंट होती है, जिसमें डिफरेंट नंबर्स के लिहाज से ना वो फ़ौज को डिवाइड किया होता है, ठीक है। बटालियंस होती है, रेजिमेंट होती है, यूनिट होती है, ब्रिगेड होती है, ठीक है। ये फ़ौजियों का एक ग्रुप कह लें या फ़ौजियों की एक जमात कह लें, ठीक है। तो हम इसको सिनोनिम यूनिट भी ले सकते हैं और रेजिमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है असाइन। असाइन मीन देना या सौंपना, ठीक है, कोई ज़िम्मेदारी देना या सौंपना। टू गिव समवन अ पर्टिकुलर जॉब, किसी को कोई ख़ास काम देना, कोई काम सौंपना, ठीक है। नेक्स्ट है इविक्ट। इविक्ट मीन टू फोर्स समवन टू लीव, यानी किसी को ताकत के ज़ोर पर या ज़बरदस्ती निकाल देना, इविक्ट, निकाल देना। एक्सपेल, ड्राइवन आउट, पुट आउट, टेक आउट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मार्टरडम। मार्टरडम कहते हैं शहादत को, डेथ ऑफ अ मार्टर, शहीद की मौत, मार्टरडम शहादत, ठीक है। कमीशन,
कमीशन आमतौर पे ये फ़ौज में जो कोर्स होता है उसको हम कहते हैं कि उसने कमीशन हासिल कर लिया, यानी सनद हासिल कर ली, ठीक है। द पोजीशन ऑफ एन ऑफिसर इन द आर्मी, ठीक है, किसी फ़ौजी का रैंक, कोई उसकी जॉब, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वैलर। वैलर मीन ग्रेट करेज, यानी बहादुरी, हौसला। अच्छा, नेक्स्ट है कॉकपिट। कॉकपिट यानी जहाज़ में पायलट के बैठने की जगह, जहाँ पे पायलट बैठ के वो दूसरा रन करता है, टेक ऑफ करता है अपने जहाज़ की, ठीक है। एन एरिया इन अ प्लेन वेयर द पायलट सिट्स, जहाज़ का वो जगह जहाँ पे पायलट बैठता है, ठीक है। अब्सकॉन्डिंग टू लीव हर्डली आर सीक्रेटली। अब्सकॉन्डिंग मफरूर, फरार होना, यानी जल्दी से या बहुत राजदाराना तरीके से छोड़ देना, वो जगह छोड़ देना, मफरूर हो जाना, भाग जाना, ठीक है। इसको हम फ्ली भी कह सकते हैं, रन अवे कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है रेस्ट। WREST, रेस्ट। फोर्सफुली पुल समथिंग फ्रॉम अ पर्सनस ग्रास्प, यानी रेस्ट का मतलब होता है कि दबोच लेना, पकड़ लेना, ठीक है, छीन लेना। तो यहाँ पे करेंगे यानी फोर्सिबली ज़बरदस्ती, पुल छीनना, फ्राम अ पर्सनस ग्रास्प। ग्रास्प होता है गिरफ्त, किसी भी शख्स की गिरफ्त से ज़बरदस्ती छीन लेना, ठीक है। रेस्ट छीन लेना। स्नैच कह सकते हैं हम, सीज कह सकते हैं, ठीक है, दबोच लेना, छीन लेना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली जानबूझकर, ऑन पर्पस, इंटेंशनली, यानी इरादतन, जानबूझकर, यानी खुद से, नीयत से किया हुआ काम, ठीक है, इरादा करके किया हुआ काम। नेक्स्ट वर्ड है पोस्ट्यूमसली। पोस्ट्यूमसली मीन हैपनिंग आफ्टर समवन्स डेथ। ये यूजली ये फ़ौज के सोल्जर्स के लिए इस्तेमाल होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ सोल्जर गेट्स पोस्ट्यूमसली गेट्स रिवार्ड, ठीक है, यानी एक जो फ़ौजी है वो मरने के बाद इनाम हासिल करता है। अक्सर ये यानी सोल्जर्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है आफ्टर समवन्स डेथ, आफ्टर डेथ, ओके। नेक्स्ट है रेवरेंस। रेवरेंस मीन इज़्ज़त, एहतराम, ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, यानी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तारीफ़ या सताइश, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म देखते हैं ग्लोसरी की, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और यानी इसके जो सिनोनिम है वो शॉर्ट फॉर्म में देख जी, ये ग्लोसरी शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। वर्ड्स मीनिंग, बटालियन। बटालियन का मीनिंग है फौजी दस्ता, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं रेजिमेंट, यूनिट, ब्रिगेड भी कह सकते हैं, ठीक है, ब्रिगेड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, असाइन। असाइन मीन देना, सौंपना, गिव, इंटरेस्ट, ठीक है, हैंड ओवर भी कह सकते हैं। असाइन का सिनोनिम हैंड ओवर, इंटरेस्ट और गिव भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इविक्ट। इविक्ट मीन बाहर निकाल देना। इसको सिनोनिम देखें, एक्सपेल, पुट आउट, ड्राइवन आउट भी कह सकते हैं, ठीक है, ड्राइवन आउट, टेक आउट, ठीक है। इविक्ट के ये सिनोनिम है, इविक्ट बाहर निकाल देना, इविक्ट। नेक्स्ट है मार्टरडम। मार्टरडम शहादत, डेथ ऑफ अ मार्टर। नेक्स्ट देखें कमीशन। कमीशन ये यूजली फ़ौज के लिए इस्तेमाल होता है, सनद, ठीक है, कि फ़लाँ ने कमीशन हासिल, फ़ौज में कमीशन हासिल कर लिया, ठीक है। एक सनद होती है जॉब, रैंक, ठीक है, यानी फ़ौज में जो सोल्जर है उसकी पोजीशन, उसका रैंक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वैलर, बहादुरी, ग्रेट करेज। नेक्स्ट देखें कॉकपिट, जहाज़ में पायलट के बैठने की जगह। इसके सिनोनिम के तौर पे हम कैबन यूज़ कर सकते हैं, कैबन, कंपार्टमेंट, ठीक है, कैबन,
कंपार्टमेंट। नेक्स्ट देखें, अब्सकॉन्डिंग। अब्सकॉन्डिंग मीन फरार होना, फ्ली, रन अवे। ठीक है, मफरूर इसका मीनिंग आ जाता है। फ्ली का मतलब भाग जाना होता है, रन अवे भाग जाना। ठीक है, फरार हो जाना। अच्छा, नेक्स्ट है रेस्ट, WREST, रेस्ट। सीज, स्नैच यानी दबोच लेना, पकड़ लेना, छीन लेना, झटका देकर छीनना। ठीक है, रेस्ट, झटका देकर छीनना। नेक्स्ट है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मीन जानबूझकर, इरादतन, इंटेंशनली, इरादतन। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट्यूमसली। पोस्ट्यूमसली मीन आफ्टर डेथ, मरने के बाद। ठीक है, अ सोल्जर पोस्ट्यूमसली गेट्स रिवार्ड। ठीक है, एक सोल्जर मरने के बाद इनाम हासिल करता है, गेट्स अवार्ड, आई निशान हैदर एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ रेवरेंस। रेवरेंस मीन इज़्ज़त, एहतराम। इसका सिनोनिम होगा ऑनर, ग्रेट रिस्पेक्ट। ओके ओके, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज हम करेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरा हमारा यूनिट नंबर 2 ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है, ग्लोसरी हमने कर ली है, और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, उसे टच कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, और आप नया लेसन आप तैयार कर सकें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। like, share and comment the video. Okay.